Hello guys, welcome to my channel Philosophico. Now we will do features of Indian Constitution. Our Constitution is very unique, very peculiar और हमारा Constitution जो है वो काफ़ी लेंथीस्ट Constitution है ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? तो जो 1935 का एक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, वो काफ़ी बल्कि था और हमारे कंट्री में जो है सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर बहुत सारे लीगल लुमिनरीज भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो लोग थे वो लॉयर्स थे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो 395 है। फिर इसमें शेड्यूल जो है वो 12 है, जो कि पहले 8 थे। फिर पार्ट्स जो है वो 22 है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग बैक भी कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे की प्रोविज़न जो है वो हमने अलग अलग देश के कंट्री से इंस्पायर्ड होके वहाँ से हमने उसको बोरो किया है। ऐसा किया क्यों हमने? क्योंकि एट दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी वजह से हमने ऐसा करना पड़ा। और हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही कुछ प्रोविज़न्स को हमने बोरो किया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जिसमें फेडरल स्कीम भी आ जाता है। फिर एमरजेंसी प्रोविज़न्स हो गया। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं यूपीएससी। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ये सारे प्रोविज़न्स जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। फिर फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वी टुक फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जो कि अगेन एक फंडामेंटल राइट है। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको आज रसिया कहते हैं, तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडॉप्ट किया, जो कि इनकॉर्पोरेट है अंडर आर्टिकल 51A। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रोविज़न्स को हमने यहाँ से बोरो किया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है। फिर जो बाई कैमरलिज़म है, बाई कैमरलिज़म जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन होते हैं। और अगर इंडिया में देखें तो जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, तो वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है, जो स्पीकर का पोजीशन है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, तो उसमें स्पीकर एक न्यूट्रल पर्सन होता है, मतलब हु डजंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और अगर वो इलेक्ट भी होके आता है तो ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम दैट पार्टी एज सुन एज पॉसिबल। और दिस इज़ नॉट सेम इन द केस ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग देखते हैं इंडिया में जो है स्पीकर ही एजुडिकेट करता है एंटी डिफेक्शन लॉज को। फिर रूल ऑफ लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है अंडर आर्टिकल 14। फिर सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किया था। फिर जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि अंडर आर्टिकल 21 में इनकॉर्पोरेट है, इसको लिया था। क्या है आर्टिकल 21? जो कि बात करता है एवरीवन हैज़ ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ध्यान देना, वी हैव क्वासी फेडरल स्कीम, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम पूरी तरीके से फेडरेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं यूनियन, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारे इंडिया में जो है पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 3, 4, वो जो है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये पूरा पावर जो है वो सेंटर को दिया है हमने। फिर जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कब? ड्यूरिंग एमरजेंसी पीरियड। फिर साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट के प्रोसीजर है वो लिया है। फिर इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के मेंबर्स का,
वो भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है रिपब्लिक, जो कि हमने देखा था कि जो 1976 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसमें हमने रिपब्लिक जो टर्म है उसको हमारे प्रीएम्बल में इनकॉर्पोरेट किया था। फिर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वो भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने देख लिया था अभी इसमें। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। फ्लेक्सिबल क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है विद सिंपल मेजॉरिटी। फिर रिजिड क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमारे जो कंट्री है वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब हमारे एक हायरार्किकल सिस्टम है जुडिशरी का। पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे आगे। तो ये क्या करते हैं? विच एडजुडिकेट अपॉन सेंटर एज वेल एज स्टेट लॉज। ऐसा नहीं कि सेंटर के लिए स्टेट लॉज के लिए अलग से जो है अलग कोर्ट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है। सारे कोर्ट्स मिल के सेंटर के लॉज, स्टेट के लॉज को एडजुडिकेट करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। फिर 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमने देख लिया अभी जो जितने भी हमारे फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।